मैं डॉक्टर आरती मोतियानी, शेल्बी हॉस्पिटल से चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज मैं आपसे बात करूंगी कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आजकल 15 दिनों से जो बच्चों में कोविड के केसेस आ रहे हैं, तो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय पेरेंट्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहता है कि जो फर्स्ट वेव था कोविड का, उससे ये हमारा सेकंड वेव डिफरेंट क्यों है बच्चों के लिए। तो पहले के केसेस में भी बच्चे आते थे लास्ट ईयर, उसमें ऐसा रहता था कि पेरेंट्स का पहले पॉजिटिव आता था, बच्चे एसिम्प्टोमेटिक होते थे, उनका टेस्ट करवाते थे, उनका पॉजिटिव आता था और ड्यूरिंग 14 डेज या बाद में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो ऐसे कोविड आता था जो एसिम्प्टोमेटिक होता था। आजकल जो सेकंड वेव में अपोजिट हो रहा है, टोटली रिवर्स हो रहा है सिनारियो। पहले 2 दिन बच्चों को फीवर आता है, वो वायरल फीवर की तरह रहता है, वो ठीक हो जाता है, देन पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अफेक्ट होते हैं। तो ये सेकंड वेव में ऐसा है कि बच्चे पहले अफेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद फैमिलीज अफेक्ट हो रही हैं। तो कैसे ये जाने कि बच्चों में कोविड इन्फेक्शन है, सिम्टम्स क्या होते हैं। तो बच्चों को बुखार आना, सर्दी खांसी जैसे एडल्ट में होता है वो, उसके अलावा वॉमिटिंग, डायरिया, बच्चा प्रॉपरली खाना नहीं खा रहा है, सिक फील कर रहा है, ऐसे केसेस में भी कोविड का पॉजिटिव टेस्ट पाया जाता है। जब बच्चों को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है तो ये एक अलार्मिंग साइन है कि उनको हॉस्पिटल एडमिशन का ज़रूरत रहता है, पर ये केसेस काफ़ी कम है। फीवर, सर्दी खांसी, वॉमिटिंग, डायरिया ये कॉमनली प्रेजेंटिंग फीचर्स हैं बच्चों में कोविड के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी क्यों बच्चे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। सो उसके 2 रीज़न हैं। फर्स्ट इज़ जो डबल म्यूटेशन स्ट्रेन है इंडिया में, वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है जो पहले का कोविड वायरस था उससे। सो वो बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। सेकंड पॉइंट, अभी बच्चों का आउटडोर्स का एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है। वो खेलने जाते थे, सोसाइटीज़ में बाकी लोगों से मिलते थे, सो उसकी वजह से उनमें एक्सपोजर ज़्यादा होता है। इसके लिए आजकल केसेस ज़्यादा पा रहे हैं हम। सेकंड थिंग, अगर आपके बच्चे को फीवर या कोई कंप्लेन है तो कोविड का टेस्ट कब करवाएं। सो आइडियली विद इन 1 और 2 डेज ये टेस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को सुपर स्प्रेडर्स की तरह माना जा रहा है। क्योंकि अगर बच्चों को इन्फेक्शन है, वो माइल्ड लेवल पे है, आप उसकी केयर करते हैं तो वो इन्फेक्शन आपको लगता है। सो अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स रहते हैं, मीन्स बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, तो अगर बच्चे को सर्दी खांसी बुखार या कोई भी बीमारी जैसा लग रहा है तो ग्रैंड पेरेंट्स को आइसोलेट कीजिए, क्योंकि वो काफ़ी रिस्क में है। तो इमीडिएटली बच्चे को टेस्ट कराइए और 1 या 2 पर्सन जो उनको केयर करने के लिए ध्यान रख रहे हैं वो भी पूरे प्रिकॉशंस के साथ बच्चों का ध्यान रखने जाएं। टेस्टिंग जो सिम्टोमेटिक मैंने जैसे बोला विद इन 1 to 2 डेज करवाएं। अगर फैमिली में किसी को पॉजिटिव है एडल्ट्स को, उसमें फैमिली में बच्चों का टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस सिम्टम्स नहीं आते हैं। बच्चों को भी आप अलग ही रखिए, अगर सिम्टम्स आते हैं तो उनका टेस्ट करवाइए। सेकेंड थिंग, क्या सभी बच्चों को ज़रूरत होती है कोविड पॉजिटिव होने के बाद एडमिट होने की? ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, पर आप अपने डॉक्टर को संपर्क करें। जनरली अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो एडमिट नहीं होते हैं बच्चे, वो होम आइसोलेशन में ठीक होते हैं। पर अगर बच्चे को 5 दिन से ज़्यादा बुखार है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है या और कोई साथ में कोमॉर्बिडिटी या कोई और बीमारी है तो उनको हम एडमिट करते हैं। फिर ये काफ़ी कॉमनली प्रैक्टिस है कि अगर घर में कोविड पॉजिटिव आता है तो बच्चों को कोई और रिलेटिव्स के पास भेज देते हैं। तो ये अभी बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कि मैंने बोला कि बच्चों में वो इन्फेक्शन हो सकता है, इवन उनके अंदर सिम्टम्स नहीं है, स्टिल वो दूसरे लोगों को स्प्रेड कर रहे हैं। तो अगर फैमिली में से सभी एडल्ट लोगों को कोविड हुआ है तो बच्चों को अपने साथ रखें, उनको कहीं और मत भेजें। अगर उनमें सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली बच्चों का भी टेस्ट करवाएं। सेम थिंग, अगर बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर बाकी सबका नेगेटिव आता है, एक ही फैमिली मेम्बर का पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है, तो भी सबको 14 डेज का होम क्वारंटाइन इज मस्ट। ऐसा नहीं है कि बाकी का लोग बाहर जाके वो दूसरे लोगों को स्प्रेड करें। लास्ट थिंग, जो वैक्सीनेशन हम सुन रहे हैं, अभी इंडिया में बच्चों के लिए कोविड के वैक्सीनेशन का कोई अभी तक ट्रायल ही चल रहा है, अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है बच्चों के लिए। तो till now, keep the guards on, keep your mask on the face and avoid unnecessary exposures and maintain social distancing. Thank you.